ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बेहद ताकतवर पार्टी के तौर पर मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में आप 90 से के दशक का इतिहास देख लें या उसके बाद के 2000 के बाद का इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश में मायावती एक मजबूत राजनीतिक नेता के तौर पर उभरी। उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहद ताकतवर और मजबूत जमीनी तौर पर भी रही है। आज उनका जन्मदिन है मायावती का, तो लगे हाथ इस बात पर भी डिबेट होनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के अच्छे दिन कब आएंगे। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य क्या है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। बाकी चुनावों से कंपेयर करेंगे तो बीएसपी का घटता हुआ ग्राफ किस तरफ इशारा करता है, बहुजन समाज पार्टी खुद को कहां पर खड़ा पाती है, कांशीराम द्वारा शुरू किया गया यह मिशन कहां तक पहुंचा, यह अब एनालिसिस करने का वक्त आ गया है। और यह एनालिसिस किया जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जिस सामाजिक मिशन को लेकर, सामाजिक परिवर्तन को लेकर शुरू हुई थी, वो मिशन कहां तक पहुंचा, क्या वो मिशन अंजाम तक पहुंचा अथवा नहीं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2012 के बाद ये पार्टी लगातार हाशिए पे जा रही है, नुकसान हो रहा है, पार्टी की वोटिंग परसेंटेज भी घट रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार 10 मिले समाजवादी पार्टी के अलायंस में, लेकिन विधायकों की संख्या 2017 में घटकर महज 19 रही। तो क्या मायावती का करिश्मा कुछ कमजोर पड़ गया है या मायावती को नए अलायंस पार्टनर की आवश्यकता है? भविष्य क्या है? बहुजन समाज दो राहे पर खड़ा हुआ है। बहुजन समाज का यूथ एक बड़ी आकांक्षा के साथ अपने नेतृत्व की तरफ देख रहा है। क्या मायावती यूथ बहुजन समाज के जो युवा हैं उनको अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति करती हैं, या फिर बहुजन समाज का युवा, एस्पिरेशनल युवा जिसकी महत्वाकांक्षा है, वो अपने लिए ठिकाना कहां पर देखता है, वो किसे नेता मानता है और किसके साथ चलना पसंद करता है। जिस पीढ़ी की राजनीति मायावती ने की और अब दलितों में भी जो यूथ का क्लास आ रहा है वो पहले जैसा नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा है, वो भी दुनियादारी और सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया या प्रिंट मीडिया या सामाजिक परिवेश से पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व है और पहले से कहीं ज्यादा आकांक्षी है। समाज में कुछ करने और अपनी राजनीति में अपना हिस्सा पाने को बेताब युवा है, एस्पिरेशनल यूथ। क्या मायावती उस यूथ को एड्रेस कर पा रही हैं? क्या मायावती अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, शोषित, वंचित समाज के उन युवाओं को भी एड्रेस कर पा रही हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस कर पा रही हैं? या बहुजन समाज पार्टी जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या वो मिशन वाकई में सही रास्ते पर है या वो मिशन ठहर गया है, रुक गया है, उसको किसी का साथ चाहिए? आप लेकिन एक स्ट्रेंथ भी है बहुजन समाज पार्टी को, हमें उस स्ट्रेंथ को भूलना नहीं चाहिए। देश में किसी की भी सुनामी आए, देश में कोई भी पॉलिटिकल बड़े से बड़ा ताकतवर नेता हो, लेकिन आप यह पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका वोट 18%, 17% इंटैक्ट रहता है हमेशा। 2012 का चुनाव देखें, 17 का देख लें, 19 का देख लें, बहुजन समाज पार्टी के पास 16 से 18% का जो वोट है वो इंटैक्ट है मायावती के साथ। यह उनकी ताकत है। लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि 16-18% के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल नहीं किया जा सकता। यह सच्चाई है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 28-30% पर सरकारें बन जाती हैं। यानी मायावती को 10 से 12% वोट चाहिए अगर उनको ताकत में आना है तो, और वो किसी का साथ चाहिए या फिर कुछ नई कम्युनिटीज उनके साथ जुड़े, जो करिश्मा उन्होंने 2007 में किया था। क्या उस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग का स्थान अब बचा है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के बाद? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बड़ा कारक है। मायावती को लेकर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही है वो 15-17 साल मुलायम सिंह यादव और मायावती के इर्द गिर्द घूमी है।
लंबे समय तक इन दोनों लोगों ने राज किया उत्तर प्रदेश के भीतर, और लंबे समय तक इन्होंने अपने बेस को मजबूत किया। इसीलिए आज भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो कैडर है वो सब मजबूत कैडर माना जाता है। तो क्या मायावती के साथ कोई नया समाज जुड़ा, या उन्हें किसी के साथ गठबंधन की आवश्यकता है ताकत पाने के लिए? उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ एक मेगा अलायंस करके भी देख लिया, लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले मायावती की पार्टी को, लेकिन जो करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, और समाजवादी पार्टी से उनका अलगाव हो गया। तो अब भविष्य की राह क्या है मायावती के लिए? उनकी पार्टी कहां जाने वाली है? क्या संयुक्त भागीदारी मोर्चा जो ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे लोगों ने मिलकर तैयार किया है, क्या बीएसपी वो विकल्प चुनेगी? आज की डेट में तो नहीं, क्योंकि मायावती ने आज अपने बर्थडे पर ऐलान किया है अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। पर राजनीति में जो कहा जाता है दरअसल वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहा नहीं जाता। अभी चुनाव को 11 महीने बाकी हैं, 12 महीने, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ मायावती के मन में परिवर्तन हो या राजनीतिक परिस्थितियां बदलें। तो ऐसे हालात में बहुजन समाज पार्टी के क्या अच्छे दिन 2022 में आएंगे? और अगर आएंगे तो उसके तरीके क्या हैं, उसके समीकरण क्या हैं, और किस रास्ते वो चीजें ठीक होंगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस व सपा के रहे शासनकाल में तथा वर्तमान में बीजेपी के चल रहे शासनकाल में भी इनकी नीतियां एवं कार्यशैली को अब यहाँ की जनता कतई भी पसंद नहीं कर रही है। ये स्थिति हमें उत्तराखंड प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है, और अब इस मामले में यहाँ की जनता बीएसपी को ही सत्ता में लाने का अपना काफ़ी कुछ मन बना चुकी है, जिसकी हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है। मैं खासकर यूपी के लोगों को एडवांस में ही आज ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। जन समाज पार्टी हो या कोई भी दल हो, सबको अपनी पार्टी के अनुसार चुनाव में जाने का हक है, और अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर केंद्र तक सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत, जनता के आशीर्वाद से सभी चुनाव में जीत रही है, और आगे भी जो भी चुनाव आएंगे हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मायावती जी ने जो चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, इसके पहले उन्होंने भाजपा के समर्थन की बात की थी, चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं जो कह रही हैं उस पर कायम रहें। उत्तर प्रदेश से उम्मीद भी करेगा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, और एमएच खान जाने माने विश्लेषक हैं और बहुजन समाज पार्टी से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े भी रहे हैं। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। एमएच खान साहब, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आपका तो लंबे समय तक साथ भी रहा है मायावती के साथ। आप क्या मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के क्या अच्छे दिन 2022 में आ पाएंगे, वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है उसको दृष्टिगत रखते हुए? विजय जी, सबसे पहले तो मैं बहन जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और राजनीति में कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, कौन कहां आगे बढ़ जाएगा। अगर यह बात अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहने में। देखिए, ये एक अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसने कहा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की बात बहन जी ने कही है, और सारे दल, कोई 9 दल मिला रहे हैं, कोई 12 दल मिला रहे हैं, कोई 18 दल मिला रहे हैं, ये मिला के चुनाव लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह क्या होगा, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये सब मिलाकर आप देखिएगा तो जो गठबंधन बन रहे हैं
उसका तो जनता में नाम ही नहीं किसी को पता है। बीएसपी का तो नाम पूरे जन जन में फैला हुआ है जी। और जो गठबंधन बन रहे हैं इनका अभी कोई नाम न अस्तित्व, न कोई बड़ा रैली, न कोई बड़ी चीज हुई है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता राजनीति में। आप तो बहुत बड़े, मैं समझता हूं देश के बड़े पत्रकारों में आपकी गिनती होती है और मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञानी वक्ता भी समझता हूं। और ये जानबूझ कर अगर सोचिएगा कि राजनीति में कब करवट बदल जाएगी, जब बाबरी तो मस्जिद क्या आपको का लगता है ढांचा कि नहीं गिरा 16-18% वोट शेयर के कांग्रेस साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई करिश्मा हो सकता है? मुझे लगता है इतने कम परसेंटेज पे नहीं हो सकता खान साहब। आपको कोई, या तो कोई कम्युनिटी आपसे जुड़े या फिर कोई अलायंस हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन आज जो है जो भागीदारी संगठन बना रहा है उनके पास क्या परसेंट वोट है? आज इसके बहुजन समाज पार्टी अरे उनके पास 18% असदुद्दीन ओवैसी भी तो है, आप उनको क्यों हल्के में ले इसमें रहे हैं? ऐड करने की जरूरत है। उनको हल्के में इसलिए ले रहे हैं कि वो इसके पहले भी 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं, 1% भी वोट नहीं मिला उनको है। पर उनके पास ओवैसी भी तो है, लड़े थे चुनाव। जन भागीदारी मोर्चा के पास ओवैसी भी हैं खान साहब। नहीं ओवैसी तो वो ओवैसी क्या करेंगे यहाँ आके साहब? ब्रजेश जी ओवैसी यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे कोई काम नहीं इनका है। वो तो बी टीम है, पहले भी मैं कह चुका हूँ बीजेपी की बी टीम है ओवैसी साहब। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ